नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपक मोहना और आज का प्रोग्राम एक खास दिन पे है 25 जून, जो कि पूरे विश्व में विश्व सफ़ेद दाग दिवस दैट इज़ वर्ल्ड विटिलिगो डे के स्वरूप में मनाया जाता है। ये दिन इसीलिए ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि विश्व भर में करीबन 1 से 2% जनरल पॉपुलेशन सफ़ेद दाग से ग्रसित है और सफ़ेद दाग सिर्फ स्किन की डिसीज़ ही नहीं, जो लोग सफ़ेद दाग से पीड़ित होते हैं उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तो इसी कारण से विश्व भर में 25 जून को सफ़ेद दाग दिवस ऑब्जर्व किया जाता है, जिससे कि उन लोगों को मनोबल बढ़ाया जा सके उन लोगों का, और जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं उनसे भी उनको अवगत कराया जा सके। तो आज के इस प्रोग्राम में मैं डॉक्टर दीपक मोहना, स्किन स्पेशलिस्ट, आज आपके सामने ला रहा हूँ ब्रह्म कुमारी जी, शीतल बहन, जो कि ब्रह्म कुमारी संगठन में बहुत वर्षों से लगातार काम कर रही हैं और इवन मेरे साथ भी हर साल हम लोग 25 जून को विश्व सफ़ेद दाग दिवस पर कम से कम 3 या 4 साल से हर साल काम करते आए हैं और आज के इस समय में हमने ये प्रोग्राम वर्चुअल मोड में रखा है। तो सफ़ेद दाग की जो बीमारी है जिससे कि इतने करोड़ों लोग ग्रसित हैं, मैं देखता हूँ कि उसमें सिर्फ वो डिसीज़ ही नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक मानसिक पीड़ा से भी गुजर रहे होते हैं। उनके साथ बहुत सारे भेदभाव होते हैं, वो परेशान रहते हैं, किसी की जॉब नहीं लगती है, किसी की शादियाँ टूट जाती हैं, किसी के रिश्ते टूट जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें वो लोग फेस करते हैं और बीमारी से ज़्यादा जो बीमारी के साथ में जो दिक्कतें आ रही हैं उससे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो स्पिरिचुअल वे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कैसे वो सफ़ेद दाग के रोगी उस चीज़ से लड़ सकते हैं। ओम शांति। भाई जी का बहुत अच्छा प्रयास हमेशा रहा है और आज भी हम आप सबकी समस्याओं को सुनने के लिए या आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, और एक बहुत बड़ी सेंसिटिव, बहुत ही सेंसिटिव ये समस्या है और समाज में है ये समस्या अभी भी, चाहे वो पढ़े लिखे हो, चाहे गांव के हो, चाहे शहर के हो, अभी भी ये समस्या है और इसमें बहुत अच्छा से हम आगे इसकी ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं और स्पिरिचुअलिटी में इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन भी है कि हम इसको मेडिटेशन से, ध्यान से, आध्यात्म से कैसे इसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। ये लाइलाज नहीं है और एक बहुत बड़ी बीमारी नहीं है और इसके ट्रीटमेंट के बाद हम बहुत अच्छे से नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। समाज में है इसकी समस्या, लोग जब हो जाती है, किसी में दिखता है ये बीमारी या ये दाग दिखते हैं तो लोगों का जो व्यवहार है वो तो बदल ही जाता है, लेकिन हम भी उस समय बहुत कमज़ोर हो रहते हैं। हमें ये सोचना है कि हमें अगर ये दिख रहा है, स्पॉट दिख रहे हैं, तो सबसे पहले हम एक्सपर्ट के पास जाएं। हमारे भाई जी काबिल डॉक्टर हैं और उनके पास बहुत सारे इसके इलाज तो हैं ही, लेकिन हम आध्यात्म में, मेडिटेशन में इसका क्या इलाज है, तो सबसे अच्छा इसका इलाज है सकारात्मक चिंतन। कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत, चाहे अभी चाहे वर्षों पहले, निगेटिविटी से, नकारात्मक चिंतन से ही इसकी शुरुआत होती है और हम ऐसे निगेटिव तत्वों से जुड़े हुए होते हैं, नकारात्मक व्यक्तित्व वाले से जुड़े हुए होते हैं। हमारे आसपास ऐसे ही लोग होते हैं जो अक्सर इस बीमारी को लेके हीन भावना से हमें देखते हैं और हमें वो फील कराते हैं, हमें बार बार वो हमें एहसास कराते हैं कि बहुत बड़ी बीमारी है और तुम्हारा लाइफ का क्या होगा, तुम्हारा मैरिज लाइफ कैसे होगा, और इस तरह से हम माहौल से घिरे हुए होते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तन की सुंदरता तो एक भ्रम मात्र है। हमारे इंडिया में ही सुंदरता को गोरेपन से या बहुत स्लिम होना, बहुत हाइटेड होना या कुछ शारीरिक पर्सनालिटी को दिखाया जाता है कि अगर इसके अंदर, इनके पास ये सब चीज़ें हैं, वो गोरा है, सुंदर है, उसका फिगर अच्छा है, तो ये बहुत ही लायक है समाज के लिए। ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं हमारी मन की सुंदरता, आत्मा की सुंदरता समाज को प्रभावित करता है। अगर आपका सुंदर तन है तो आप बहुत भाग्यशाली हो, लेकिन उससे भी अच्छा है कि आपका मन सुंदर हो, आपकी रूह सुंदर हो, इस शरीर को चलाने वाली आत्मा बहुत सुंदर हो। आज समाज में हम देह को देखते हैं और देह से संबंधित बातों पर ही हम चर्चा करते हैं।
ठीक है, जान है तो जहान है, या आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शरीर का भी हमें उतना ही ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस शरीर को चलाने वाली जो बींग है, जो ह्यूमन बींग है, जो पावर है, बैटरी है, आत्मा है, उसको भी हमें समझना होगा। अगर हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है, उद्देश्य बहुत ऊंचा है कि हमें समाज को कुछ देना है, हमें समाज को प्यार करना है, हम लोगों से लेने नहीं आए हैं कि मेरे को ये दाग हो गया है तो मुझे लोग प्यार नहीं कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा हमें नहीं सोचना है। मैं दूसरों को देने आई हूँ, लोगों के पास है ही नहीं तो हमें कहाँ से देंगे वो। तो सबसे पहले हमें सशक्त होना पड़ेगा, हमें उस अवेयरनेस को, उस ज्ञान को, हमें उस ज्ञान का दीपक हमें जगाना पड़ेगा, तभी हम लोगों को फेस करेंगे। लोगों को फेस करेंगे अर्थात उनके जो हमारे प्रति व्यवहार है उसको हमें फेस करना है। और सबसे बड़ी बात कि मम्मी पापा तो हमें प्यार करते ही हैं, जो हमें जन्म दिए हैं, जो हमारे आसपास जुड़े हुए हैं वो हमसे प्यार ही करते हैं। लेकिन हमारे मन में कभी कभी ऐसे आ जाता है कि नहीं, ये बीमारी है तो हम कहीं मैच नहीं हो पा रहे हैं, या हमारा मैरिज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है वहीं पर, सबसे ज़्यादा कि हमारा मैरिज लाइफ कैसे होगा ऐसे। लेकिन इसका ट्रीटमेंट तो है मेडिकल में। और ट्रीटमेंट है, और बहुत सारे लोगों को ये मालूम ही नहीं है पहली बात कि एक सफल ट्रीटमेंट हो जाता है। और अधिकांश जो फीमेल्स हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, जब उनकी शादी की समय आते हैं और वो उम्र होती है तो उनके पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं कि अब कैसे भी करके इसको जल्दी ठीक करना है क्योंकि मेरे को लड़की की शादी करनी है। और उनके ट्रीटमेंट चलते चलते जब तक वो ठीक होते हैं, बहुत बार उनकी शादियाँ भी हो जाती हैं। लेकिन कितने ही लोग ऐसे आते हैं जो कि ये क्वेरी करते हैं, मतलब स्किन स्पेशलिस्ट से जो ससुराल वाले हैं या दूसरे लोग जो हैं, दूसरा परिवार पक्ष है, वो पूछने के लिए आता है कि हमारा फलाना लड़के या लड़की से संबंध होने वाला है और वो सफ़ेद दाग से ग्रसित हैं, तो क्या हम अपना संबंध ये पक्का कर लें तो क्या ये ठीक हो जाएंगे या फिर ये आगे वंशानुगत तो नहीं जाएगा। तो बहुत सारे सवाल उनके मन में होते हैं। तो हम लोग भी उनको जानकारियाँ ये देते हैं कि ये सफ़ेद दाग का इलाज संभव है, और दूसरा वंशानुगत जहाँ तक की बात है तो इसका चांसेस जो है बहुत ही कम होता है। और सिर्फ सफ़ेद दाग वंशानुगत ही चलते हैं या होते हैं ऐसा भी नहीं है, और दूसरे कारण भी बहुत सारे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम समझाते हैं। लेकिन एक जो चीज़ कॉमन होती है वो ये सभी सफ़ेद दाग के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है। और उसका कारण मैंने देखा है कि उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है कहीं भी, चाहे वो जॉब पे हो या शादी को लेके हो या जहाँ भी हो, तो उनका सेल्फ एस्टीम, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, वो धीरे धीरे करके डाउन होता चला जाता है। तो इस कारण से वो लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। तो कुछ आज के समय जैसे होम टिप्स जिसको बोलें, सेल्फ ईजी टिप्स, कि घर पे वो ऐसा क्या प्रैक्टिस करें, क्या चिंतन आप ब्रह्म, जैसे आप लोग तो ब्रह्म कुमारीज में मतलब हजारों लाखों लोगों को, ये बहुत बड़ा संगठन है जो कि पूरे विश्व भर में काम करता है, और इतने लोगों को एक जिसको मैं बोलता हूँ कि एक कुंडलिनी जागृत करना, तो वो चीज़ें धीरे धीरे करके करते हैं। तो सफ़ेद दाग के जो खासकर रोगी हैं उनके लिए खास वो ऐसा क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस या घर पे ही मेडिटेशन और जिस तरह से वो करें जिससे कि वो उससे ऊपर उठ सकें। क्योंकि ट्रीटमेंट अपनी जगह है, ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट अपनी जगह है, और एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस और ट्रीटमेंट अपनी जगह है। हमारे नकारात्मक विचारों का असर स्किन पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, बहुत ज़्यादा। और हम सुबह सो के उठते, हम अपने ही शरीर से रूबरू होते हैं, अपने देह से रूबरू होते हैं, हमें वही सब चीज़ें दिखती हैं, और फिर हम बाहर जाते हैं। तो सबसे पहले हम सुबह उठते ही हम अपने को ये हम रियलाइज़ करें या ये बार बार प्रैक्टिस करें कि मैं बहुत सुंदर आत्मा हूँ, मैं बहुत लविंग हूँ, मैं बहुत प्यारी हूँ, और मैं समाज को खुशियाँ देने के लिए आई हूँ, मैं बहुत खुशनसीब हूँ। अगर मेरे में कुछ दाग है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत ही दुर्भाग्यशाली आत्मा हूँ या मेरी लाइफ ही खराब हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे सुबह उठते हैं मॉर्निंग में भगवान को गुड मॉर्निंग करके, नमस्ते करके, हम सबसे पहले हम यही थॉट क्रिएट करें कि मैं पीसफुल सोल हूँ, मैं बहुत ही हैप्पीनेस सोल हूँ,
मैं बहुत ही प्योर सोल हूँ। तो बार बार इन्हीं अच्छे विचारों के साथ हम अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम जितने निगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं उतना ही ज़्यादा ये बीमारी बढ़ती जाती है। तो हम कोशिश अधिक से अधिक करें कि हम अच्छे लोगों से जुड़ें और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, और हम मेडिटेशन तो ज़रूर करें। मेडिटेशन करने के लिए, मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान, अटेंशन। तो हम अटेंशन क्या करते हैं, हम दूसरों की बातों कर देते हैं, लेकिन मेडिटेशन मतलब ध्यान, और ध्यान मतलब अटेंशन, और अटेंशन हमें स्वयं पर देना है। हमें स्वयं मैं क्या कर रही हूँ, लोग मेरे साथ क्या कर रहे हो मायने नहीं रखता है। मैं जो हूँ, जैसे हूँ, अगर मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं बहुत सत्यवादी हूँ, या मैं बहुत हेल्पिंग नेचर की हूँ, तो मुझे दूसरे से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे वो अप्रिशिएट करे, वो मुझे अच्छा कहे। तो मैं तो हूँ ही अच्छी, मैं तो हूँ ही अच्छा। ये बीमारी के कारण नहीं, बीमारी है या कोई दाग है तो इसके कारण मैं अनुपयोगी हूँ, ऐसे नहीं है। समाज में ऐसे बहुत सारे असामाजिक तत्व हैं जो चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, उनसे तो बेटर है ना। मेडिकल में भी इसका इलाज है, और हम पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करके इसको बहुत कम कर सकते हैं। जो बीमारी अगर नकारात्मक चिंतन से बढ़ती है तो सकारात्मक चिंतन से उसको हम कम भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर हम कहीं भी जाते हैं, हम देखते हैं कि एक बहुत ही खट्टा सा नींबू है, खट्टा सा आम है, हम उसको मार्केट में देख लेते हैं और उसकी हम चर्चा भी करते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। हम थॉट क्रिएट करते हैं, हम जिसको देखते हैं उसके बारे में सोचते हैं और उसका इफेक्ट हमारे बॉडी पे होता है, हमारे मुंह में पानी आ जाते हैं तुरंत। अगर हमें हिचकी भी आ रही है तो हिचकी आती है और हमें तुरंत कोई ब्लेम करता है कि तुमने मेरी कहीं अंगूठी तो नहीं ले ली, कहीं तुमने मेरी चैन तो नहीं ले ली है। तो हम चैन को भी देखते हैं और हम ये भी स्वीकार करते हैं कि मुझे चोर कह रहा है, तो तुरंत हमारी हिचकी गायब हो जाती है। या हम किसी गंदा चीज को देखते हैं तो ऑटोमेटिक हमें कुछ थूकने का मन करता है। तो कहीं ना कहीं हमारे विचारों का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। तो अगर हम रोज अच्छे विचारों की रचना करें और एक अच्छा उद्देश्य से लेके चले कि मुझे समाज को देना है, मुझे सबकी हेल्प करनी है, मुझे अब बहुत ज़्यादा लोग इस पे अवेयरनेस भी बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि सभी आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं या सभी, अब सब समझने लगे हैं। और जो नहीं समझते हैं उनको आप छोड़ो। जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, जो लोग समझ में नहीं आ रहा है उसको छोड़ते जाओ। अगर जो आपको प्यार करेगा वो आपके रूह को देखेगा, शरीर को नहीं देखेगा। तो आप मेडिटेशन में सबसे पहले तो आप सुबह से आप अपने आप को ही इनकरेज करो, अपने आप को ही मोटिवेट करो, अपने आप को खुद पुश करो। आप दूसरे के हाथ में अपना खुशी का रिमोट मत दो कि वो मुझे अच्छा कहे तो। और रही बात मैरिज लाइफ की कि मैरिज अगर नहीं हो रही है तो मैं अच्छी नहीं हूँ या अच्छा नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। मैरिज ही ऐसी बात नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैरिज नहीं किए हैं या जो आपके शरीर को ही देख के आपको रिजेक्ट कर रहा है। तो अच्छा है कि आप बेटर है कि आप अकेले रहो और एक समाज में मिसाल कायम करो और एक अच्छे कार्य करो और माता पिता का, अपने देश का, अपने समाज का आप नाम रोशन करो। आपने जो स्वयं वाली बात कही कि स्वयं पे फोकस रहना है, ये बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि मैंने देखा है कि सामाजिक भेदभाव से जितने भी सफेद दाग के रोगी ग्रसित रहते हैं और परेशान रहते हैं, उनने अधिकांश ने जब जैसे कि किसी ने हाथ बढ़ाया और सामने वाले ने हाथ खींच लिया, मिलाने से मना कर दिया, तो क्या होता है उसके एक मानसिक चोट उसको बोलते हैं कि वो पीड़ा में चला जाता है कि अरे सामने वाले ने हाथ ही मिलाने से मना कर दिया क्योंकि उसने मेरे हाथ पे वाइट स्पॉट्स देख लिए थे, जबकि ये छुआछूत की बीमारी नहीं होती। लेकिन अब हजारों सालों से, 100 सालों से ये चीज़ें चली आ रही हैं, तो जो प्रथाएं हैं वो इतनी जल्दी तो बदल नहीं सकती, ऐसे ही बदलती हैं जैसे कि धीरे धीरे करके जो सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं। तो स्वयं पे ध्यान ना देके जब किसी रोगी ने सामने वाले पे ध्यान दिया कि उसने मेरे साथ ये व्यवहार कर दिया, तो उसके थॉट प्रोसेस पे एक चोट लग जाती है, तब वो परेशान रहता है। अगर वो खुद के बारे में सोचता, स्वयं के बारे में सोचता, तो वो समस्या नहीं आती। ये आपने बहुत अच्छा। एक जो खास बात है कि बहुत सारे छोटे बच्चे 2 साल के, 6 महीने के भी आते हैं, कभी कभी 5 साल के, 8 साल के, 10 साल के, जब तक वो 12-15 साल के होते हैं, उससे नीचे के आयु के बच्चे बहुत सारे सफ़ेद दाग से ग्रसित रहते हैं और उनके माँ बाप बहुत परेशान रहते हैं। तो उनके माँ बाप के लिए आप क्या सलाह देंगे कि वो, क्योंकि क्या है कि जो हमारा
सामाजिक संरचना है उसमें कहीं ना कहीं माँ बाप को चिंता तो होती ही है, और जब बच्चे के साथ वो देखते हैं कुछ दुर्व्यवहार होता हुआ तो उनसे रहा नहीं जाता, और उनके भी बार बार बोलने में आता है, और उसका वो इतना इतना इलाज भी इतनी जगह कराए हुए होते हैं, तो बच्चे के मानसिक स्तर पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा असर उससे आता है। तो उस माँ बाप को, पेरेंट्स को आप कुछ क्या सुझाव देना चाहेंगे? सबसे पहले तो बच्चा जब भी हमारे सामने आता है तो हमें उनके प्रति पॉजिटिव रहना चाहिए कि मेरा बहुत ही एक फॉर्चून बेबी है, बहुत भाग्यशाली बच्चा है। आप खुद आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा बच्चा ऐसा है। बच्चा तो पीसफुल है, उसको पता नहीं है अभी, वो तो बढ़ेगा, तो आप उसकी पालना ही ऐसे करो। उसको आप ये जाहिर ही मत होने दो कि ये बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन आप खुद नर्वस हो जाओगे, खुद दुखी हो जाओगे, खुद परेशान हो जाओगे, तो आप तो दुखी हो ही, बच्चा भी बड़ा होते होते वो सीख जाएगा कि मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे कारण से मम्मी पापा को परेशानी हो रही है। तो आप अपनी बच्चे की परवरिश ऐसे करिए कि वो बच्चा और किसी दूसरे चीज़ पे फोकस डाले, दूसरों की सेवा करे। और ये बीमारी है सिर्फ मुझे आज तक अनुभव हुआ, क्योंकि हमारे मेडिटेशन सेंटर में भी बहुत सारी बहनें आती हैं, और कई बहनें हैं जो मेडिकल ट्रीटमेंट से भी ठीक हुई हैं, और उन्होंने जो मेडिटेशन किया तो पीसफुल, मतलब उनको सारे टेंशन से उनको मुक्ति मिली मेडिटेशन करके। वो बीमारी तो है ही, उनकी इलाज तो वो कर ही रहे हैं, मेडिकल में भी है, मेडिटेशन में भी है, आयुर्वेद सब में है उसका इलाज, लेकिन सबसे पहले वो निगेटिविटी से दूर रही, और जो डॉक्टर दवाई लिखते हैं उसको लेती रही। अभी वो बहुत नॉर्मल है, और बोले कि जो मुझे स्ट्रेस होता था, नींद नहीं आती थी, उससे मैं उबर गई हूँ मेडिटेशन करके, और दवाई भी। और डॉक्टर्स के जो बिहेवियर होते हैं, तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि वो डॉक्टर साहब हैं, वो मुझे बहुत अच्छे से, मतलब प्यार से, ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। तो मैं तो पेशेंट को भी यही कहूँगी कि हम जिस डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं उन पर भी भरोसा करें, विश्वास बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हो जाता है, अरे तुम उस डॉक्टर से इलाज करा रहे हो, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, उसके पास जाना चाहिए। तो सभी एक्सपर्ट हैं, और हमारे दीपक भाई भी काबिल डॉक्टर हैं, और हम शुरू से जान रहे हैं। तो आप कहीं भी जाओ, लेकिन उस मास्टर वैद्यनाथ, भगवान तो है ही जो, लेकिन नेक्स्ट टू गॉड डॉक्टर को कहा गया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई भी बीमारी में विश्वास जरूरी है। हम दवाई को भी विश्वास के साथ लेते हैं, कभी कभी तो ऐसे होता है कि हम पानी को भी विश्वास के साथ पी लेते हैं कि इससे मैं ठीक हो जाऊंगी, तो ठीक हो जाते हैं। तो मेडिटेशन में आप दवाई भी लो, और साथ में आप घर में भी वाटर चार्ज कर सकते हो। जब भी आप कुछ भोजन करते हो, भोजन लेते हो, तो आप उसके प्रति पॉजिटिव रहो। जो चीज़ें आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उन भोजन को तो मत लो, लेकिन जो भी आप खाते हो बहुत खुशी खुशी से खाओ, हेल्दी खाओ। हेल्दी का मतलब है नहीं कि बहुत कीमती खाना खाओ, होटल से मंगा के खाओ, या बहुत ही ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, फल ले रहे हैं, किसी के पास नहीं भी होता है, लेकिन फिर भी हम सादा भोजन को भी बहुत ही सकारात्मक नज़रिए से, सकारात्मक दृष्टि से उसको देखें। बहुत बनाने वाली जो घर में माँ है, बहन है, वाइफ है, वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ उसको बनाएं कि इसको खाने वाले सभी हेल्दी रहें, खुशी से खाएं, घर में खुशी का वातावरण हो, तो खुशी से इस बीमारी को 100% ठीक किया जा सकता है। और माता पिता की जो आप बात कर रहे हैं कि माता पिता को खुद को पॉजिटिव रहना चाहिए, बार बार उनको देख के ही मेरे बच्चे को ये बीमारी है, मेरे बच्चे को ये बीमारी है, ऐसा सोचे ही नहीं। कोई बात नहीं, किसी को व्हाइट दाग है, किसी को कुछ है। अभी के डेट में कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, संपूर्ण नहीं है, किसी की आदतें खराब है, कईयों के बच्चे के तो बॉडी बनावट बहुत अच्छा है, दिखने में दिल डॉल है, लेकिन वो समाज के लिए एक बहुत बड़ा एक अभिशाप है, गलत कार्य करते हैं, परेशान करते हैं। तो ऐसे लगता है इससे अच्छा तो मेरा बेटा और कुछ हो जाता। तो आप अपने बच्चे को बहुत सुंदर ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से, साहस से भर दो, ताकि वो समाज को कुछ दे, काम आए, आपको सुख दे, सबको सुख दे। सुख देना बहुत बड़ी बात है। सही। बहुत सारी जानकारियाँ जो ब्रह्म कुमारी जी ने दी, उसमें खास बात यही रही कि जो सफ़ेद दाग के रोगी हैं वो अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बना के रखें और एक माइंडफुल सोल वो रहें, अपने आप को डिप्रेशन में ना जाने दें, ऐसी क्रियाएं करें, मेडिटेशन करें, पॉजिटिव एनर्जी रखें और अपने आसपास भी
ऐसे लोगों से मिले जुलें जो उनको नेगेटिव एनर्जी नहीं देते हैं। अगर आप अच्छा सर्कल अपने आसपास बना के रखेंगे तो आपको हमेशा पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती रहेगी। आज के समय में अब जो पहले से प्रथाएं चली आ रही हैं, जो सफ़ेद दाग के रोगियों के प्रति दुर्व्यवहार चला आ रहा है, बहुत हद तक कम हो गया है, लेकिन फिर भी अभी बहुत साल इसमें लगने वाले हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि साइंस बहुत अब इवॉल्व हो गई है और मेडिकल साइंस में बहुत सारे अच्छे ट्रीटमेंट्स आगे ऐसे आ गए हैं जिससे कि वाइट स्पॉट्स विटिलिगो के पेशेंट्स अच्छे हो सकते हैं, सही हो सकते हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ब्रह्म कुमारी जी का कि आज आपने कीमती समय निकाला और इतने सारे चीज़ें हमको बताएं जिससे कि मेडिटेट करके और पॉजिटिव एनर्जी और माइंडफुल सोल रख के सिर्फ ना ही वाइट स्पॉट्स या विटिलिगो के पेशेंट बल्कि दूसरी भी स्किन डिसीजेस और साइकेट्रिक इलनेस भी जो लोग जिससे जूझ रहे हैं उनको भी उससे मदद मिलेगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद।